इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 8 सेलफोन, 3 लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई विश्वविद्यालयों के हॉलोग्राम और सील बरामद हुए। दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं जो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की नकली मार्कशीट बना रहे थे और बेच रहे थे। वहीं ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो नकली बंदूक के बल पर बाइक सवार दंपतियों को लूट का शिकार बनाता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से पुलिस ने नकली बंदूक समेत लूट का सामान बरामद किया। इस गिरोह के सदस्य ग्वालियर के अलावा दतिया, भिंड और झांसी में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ग्वालियर की कंपू थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। युवती की 2021 में संजय सिंह बेस नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। युवक ने युवती से शादी का वादा किया और कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन बाद में युवक शादी करने से मुकर गया। वहीं जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने युवती और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह और हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। साथ ही अटल अनुभूति उद्यान में स्वच्छता श्रमदान में हिस्सा लिया। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्रिमंडल पर कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने निशाना साधा। अजय सिंह ने कहा कि बीजेपी में खींचतान मचा हुआ है, बड़े नेताओं को मंत्री पद से अलग रखा जा रहा है। उन्होंने योजनाओं को लेकर भी कई सवाल उठाए। अजय सिंह ने कहा कि योजनाओं को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा। पसरिया विधानसभा से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक लखन पटेल जीत के बाद पहली बार बटियागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नए चौक का उद्घाटन किया। साथ ही साथ बीजेपी विधायक ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया। इस दौरान विधायक लखन पटेल कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। जबलपुर लोकायुक्त ने कटनी में जीएसटी विभाग के लिपिक को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। किराना व्यापारी की शिकायत पर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की। दरअसल जीएसटी विभाग का लिपिक नंदकिशोर गर्ग किराना व्यापारी की दुकान पर जीएसटी का छापा नहीं डालने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। इसकी शिकायत व्यापारी ने जबलपुर लोकायुक्त से की। दिल्ली में गृह कलेश के चलते महिला ने फांसी लगा ली। पूरा मामला मंगोलपुरी इलाके का है। जानकारी के मुताबिक महिला की 4 साल पहले शादी हुई और महिला ने 2 बेटियों को जन्म दिया। महिला के परिवार वाले ससुराल पक्ष महिला को प्रताड़ित करने लगे। इसी को लेकर दरअसल ससुराल पक्ष दूसरी बेटी होने के बाद बहू को ही प्रताड़ित करने लगे थे, साथ ही उस पर पैसे कमाने का दबाव बनाने लगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की सतर्कता रिपोर्ट पर सीबीआई जांच के आदेश दिए। रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, जिसे लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। राजधानी से सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि ऊपर से आए आदेशों पर ट्रेनों की प्लानिंग की गई है जो कि यात्रियों को अयोध्या लेकर जाएगी। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसीएम ने बताया कि मंत्रालय जो नए दिशा निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा और जो भी व्यवस्थाएं यात्रियों की सुविधाएं और बेहतर दर्शन करने के लिए संभव हो पाएंगी वो की जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित हुकुमचंद मिल के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर यादव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए। बता दें कि शहर के कनकेश्वरी धाम में 25 दिसंबर को कार्यक्रम होना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल के जन्मदिन सुशासन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मजदूरों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दिसंबर का महीना खत्म होना है और सर्दी में भी बढ़ोतरी आई है। ऐसे में नवजात शिशु और बच्चों में सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम देखने को मिल रहा है। सिविल अस्पताल लाहौर में बच्चों की भीड़ लगी हुई है। बच्चों के डॉक्टर शैलेंद्र पांडे ने बताया कि नवजात शिशु का घर पर ही ख्याल रखा जा सकता है। 3 लेयर में कपड़े और रूम में हीटर लगाने से बच्चों को सर्दी से बचाया जा सकता है। गुना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए यातायात विभाग का नया कारनामा। यातायात विभाग की ओर से शहर के हनुमान चौराहे पर सड़कों के दोनों तरफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वाहन चालकों ने यातायात विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बाइक चालकों का ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस शक्ल देखकर चालानी कार्रवाई कर रही है।
खरगोन के झिरनिया थाना क्षेत्र में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला मिनीकीरा गांव का, जहां बच्चा अपनी बहन के साथ एक शादी समारोह में गया। काफी देर बाद जब बहन घर पहुंची तो उसे उसका भाई नहीं मिला। जानकारी परिवार वालों को दी गई। परिवार भी बच्चे को खोजता रहा। इस दौरान परिवार वालों को झाड़ियों में बच्चे का शव मिला। इसके बाद कोहराम मच गया। गया शहर में इंडिया गठबंधन को जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सदन से सांसदों के निलंबन पर विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। विरोध प्रदर्शन में गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा सभी मुख्यालयों पर सांसदों के निलंबन पे विरोध किया गया। गया शहर में इंडिया गठबंधन ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सदन से सांसदों के निलंबन पर शानदार नारेबाजी देखने को मिली। इस दौरान केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। विरोध प्रदर्शन में गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा सभी मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जा रहा है। एमपी के बैतूल जिले और महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बॉर्डर से लगे दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर घर वापसी की। सावलमेड़ा के रामदेव बाबा संस्थान में करीब 152 आदिवासी और दलित समाज के लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ घर वापसी की। बताया जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों ने लालच देकर आदिवासी और दलितों का धर्म परिवर्तन कराया था। बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में लापरवाही हुई। परिवार वालों का कहना है कि नसबंदी कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। वहीं सीएचसी अधीक्षक रामनगर लव कुमार गुप्ता का कहना है कि शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 20 महिलाओं में से 3 महिलाओं को अनफिट कर दिया गया। अन्य महिलाओं के ऑपरेशन हुए, जिसमें शांति देवी भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने सबसे पहले चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद किसानों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। लखनऊ में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सरकार ने किसान दिवस भी मनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सम्मानित किया। इसी दौरान बाराबंकी में मेयो इंस्टीट्यूट के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही राम मंदिर का लोकार्पण करेंगे। वहीं सैफे में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाए जाने की तैयारी पर डिप्टी सीएम बोलने से बचते नजर आए। बिलारी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार जाटों की उपेक्षा नहीं होने देगी। बीजेपी को जाटों की फिक्र है। सीएम ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 2 करोड़ किसानों को ये राशि दी जा चुकी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह शनिवार को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की सीमा पर पहुंचते ही उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और उसके बाद अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान संकट मोचन सेना के अध्यक्ष महंत संजय दास और पहलवान बलराम दास ने संजय सिंह को स्वागत किया। वहीं कन्नौज जिले में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किसान सम्मान कार्यक्रम हुआ, जिसमें वैज्ञानिकों ने नई तकनीक से खेती करने के तरीके बताए। तो वहीं नई तकनीक से खेती करने से किसानों को अच्छा लाभ दिलाने पर काम किया जा रहा है। इस अवसर पर सरकार ने लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया। लखीमपुर खीरी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने मिल में गन्ना बेचकर वापस आ रहे किसानों से ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली और किसान को खंबे से बांधकर फरार हो गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मेंगलगंज कोतवाली इलाके के बर्बर रोड स्थित पेट्रोल पंप की। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।